से पहले क्या आरक्षण मना करके आओगे कि अब आज से गुर्जर समाज का मैं नेता हूं और मैं डिबेट करने जा रहा हूं राजपूतों के साथ, अब मैं राजपूतों का बनने जा रहा हूं हिस्सा, अब मैं आरक्षण छोड़ रहा हूं और आज के बाद कोई आरक्षण का लाभ लेगा तो वो गुर्जर की मां से पैदा नहीं होगा। हरियाणा सरकार की भूमिका थोड़ी दुखद रही, समय पर निर्णय नहीं लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने समय पर निर्णय लिया था, नोएडा में जो मूर्ति का अनावरण है उन्हें हटवा दिया था और राजपूत सम्राट लिखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय में एक ज्वाइंट पिटीशन लगाऊंगा, मैं वहां दायर करूंगा जिससे इतिहास संरक्षण हो और मिहिर भोज का मामला क्लियर हो और राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो। क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहाना चाहिए। तो योगी जी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों हमारे साथ देहरादून में थे, परसों में देहरादून में था, सैटरडे को उनकी मुलाकात हुई कि हमें तो पता ही नहीं साफ था, हमें तो ये था, हमारी लिस्ट में था मूर्ति का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री के पास इतना कहाँ टाइम, पहले पट्टिका देखने जाए और फिर जाए और वो चले गए और उद्घाटन हो गया। वो उसकी कहा उन्होंने कि मेरी गलती थी, वो भूल सुधार कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम को ऐसा प्रयोग करना गलत है। ये दुखद मामला है जो 19 जुलाई को कैथल में हुआ और कैथल में जो राजपूत समाज पर लाठियां चली, युवाओं को डिटेन किया गया, उन लाठियों की गूंज पूरे देश में गुवाहाटी से चौपाटी से कश्मीर तक पहुंची है। उन लाठियों की गूंज, लोगों में आक्रोश है, लोगों में बदले का भाव है, लोगों का खून खौल रहा है कि आज के लोकतंत्र में हम एक तरफ 75 साल आजादी के मना रहे हैं, एक साथ हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा, और राजपूत समाज पर अपने इतिहास को संरक्षण के लिए लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है क्योंकि वो अपना हक की बात कर रहे हैं, अपने इतिहास को संरक्षण की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग कर रहे हैं जो एक तरफ तो आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं, माफ कीजिए, एक तरफ आरक्षण का कालम भर के लेते हैं और दूसरी प्रकार कहते हैं हम राजपूत हैं, हमारे इतिहास में मिहिर भोज राजपूत है, और एक तरफ कहते हैं गुर्जर हैं। और अरे आप आरक्षण लीजिए, कौन मना, आप हमारे भाई हैं, दुनिया आरक्षण ले रही है साहब, समाज तो सहता ही रहता है। समाज तो अपनी मोटरसाइकिल पर 2 समाज के अन्य व्यक्तियों को बैठाल के ले जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका फ्री में फार्म भर जाता है, उनको फ्री में कोचिंग मिल जाती है। हमारा समाज वाला मोटरसाइकिल पे बच्चा लौट आता है, फिर खेती करने लगता है, वो अधिकारी बन जाते हैं, हमारा बच्चा फिर एप्लीकेशन लेके उन अधिकार अपने दोस्तों के पास जो बन गए हैं उनके पास पहुंच जाता है, साहब अच्छा तू आया है, वो भूल जाता है इसने हमारे साथ क्या किया। हरियाणा सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार की भूमिका थोड़ी दुखद रही, समय पर निर्णय नहीं लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने समय पर निर्णय लिया था, नोएडा में जो मूर्ति का अनावरण है उन्हें हटवा दिया था और राजपूत सम्राट लिखा गया था, वो समय पर निर्णय था महाराज जी की सरकार में। हरियाणा सरकार थोड़ी बाप के सामने अय्यासी और राजपूत के सामने बदमाशी बेटा भूल कर भी मत करियो। चूक गई, क्या उनकी व्यवस्था रही, इंटेलिजेंस आईओ क्या रही, LIO रही, ने सही नहीं रही, और जिसकी वजह से यहाँ लाठीचार्ज वहां करना पड़ा, दुखद है। और हरियाणा सरकार ने भी 2 दिन का टाइम लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आज 800 गांव में प्रदर्शन हो रहा है, 800 गांव में पुतले जल रहे हैं, 1100 गांव में विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कितने बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसा देशभक्त संगठन इस्तीफे दे दिए, जिन्हें पद की बात नहीं होती उन्होंने इस्तीफे दे। इसका मतलब लोग आहत हैं, लोग दुखी हैं, लोग नहीं चाहते कि ऐसे समय में भी ये सब हो। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए, हरियाणा सरकार को उस पर निर्णय होना चाहिए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण होना चाहिए। बीजेपी के विधायक है लीलाराम गुर्जर, उनका सीधे तौर पर कहना है कि गुर्जर को कोई छेड़ नहीं सकता, और छेड़ सकता तो सिर्फ गुर्जर ही छेड़ सकता है। तो इस पे क्या? ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी की सभ्यता वाला रहा है। ये तो राजपूत और गुर्जर की बात है, ये तो एक हिंदू सम्राट को लेके बात है। ये छेड़ना, ये छोड़ना, ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहाना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, वो कह रहे हैं कि जनरल VK सिंह ने इसी शब्द को लेकर के मूर्ति का अनावरण किया, उसके पश्चात जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उन्होंने किया, और चाहे योगी जी ने किया। तो कई योगी जी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों हमारे साथ देहरादून में थे, परसों में देहरादून में था, सैटरडे को उनकी मुलाकात हुई कि हमें तो पता ही नहीं था,
हमें तो ये था, हमारी लिस्ट में था मूर्ति का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री के पास इतना कहाँ टाइम, पहले पट्टिका देखने जाए और फिर जाए, और वो चले गए और उद्घाटन हो गया। वो उसकी कहा उन्होंने कि मेरी गलती थी, वो भूल सुधार कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम को ऐसा प्रयोग करना गलत है। ये तो निर्माण करने वालों, इतिहास में क्लियर करिए ना आप क्यों गुजर हटाओ राजपूत लाओ। मैं तो कहता हूं ना राजपूत रखो ना गुजर रखो, हिंदू सम्राट रखो, हिंदू सम्राट शिरोमणि रखो, महाराणा प्रताप हिंदू सम्राट, पृथ्वीराज चौहान हिंदू, छोटी जातियों की बात नहीं है, हिंदू सम्राट हैं वो, हिंदुत्व के लिए लड़े, हिंदू मान सम्मान के लिए, भारत माता के लिए लड़े, देशभक्ति के लिए लड़े। देश में तो सभी रहते हैं, देश में तो सब रहते हैं, तो दुनिया का ऐसा देश है भारत। इटली, यूएई, कुवैत, दुबई, ईरान, इराक, कहीं इतनी मस्जिद नहीं जितनी भारत में मस्जिद। हम तो इतने बड़े दिल वाले हैं साहब, ये तो अपनी जातियों की बात है। हम तो दूसरे धर्मों का तो इतना सम्मान करते हैं, दुनिया में कहीं इतनी मस्जिद नहीं जितनी भारत में। हम वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ डिबेट करिए, हमारे पास सबूत हैं, तो फिर राजपूत समाज के पास क्या है? राजपूत समाज के पास अरुणोदय युवा है, प्रिंस है, जो कि 44वीं पीढ़ी का है, सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज का 44वीं पीढ़ी का प्रिंस है, हमारे साथ देहरादून में था, युवक है, पूरा इतिहास है वहां रखा। डिबेट कर लें जाके, जब चाहे डिबेट कर लें। और डिबेट करने से पहले आप अपने चैनल, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने चैनल के द्वारा उनसे सवाल पूछना, डिबेट से पहले क्या आरक्षण मना करके आओगे कि अब आज से गुर्जर समाज का मैं नेता हूं और मैं डिबेट करने जा रहा हूं राजपूतों के साथ, अब मैं राजपूतों का बनने जा रहा हूं हिस्सा, अब मैं आरक्षण छोड़ रहा हूं और आज के बाद कोई आरक्षण का लाभ लेगा तो वो गुर्जर की मां से पैदा नहीं होगा। कह के आएंगे। दी गई है दो राजपूत वो जो चिंता को अपनी तलवार की नोक पे रखे, वो राजपूत। रात के अंधेरे में समुद्र से शर्त लगाए, वो राजपूत। और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत।